नमस्कार, मैं कोमल जायसवाल द अवेयरनेस आर्मी की ओर से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज द अवेयरनेस आर्मी आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसी महिलाओं की कहानी जिन्होंने खुद पर मुश्किलें तो झेली पर उनका डटकर सामना किया। हम मौजूद हैं इस समय शिरोज द हैंगआउट में, जो कि लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। ये कैफे एसिड अटैक पीड़ितों द्वारा चलाया जाता है, लेकिन पीड़ित कहना तो गलत होगा, ये तो योद्धा हैं। मेरा नाम फराह खान है और मैं फर्रुखाबाद से बिलोंग करती हूँ और शिरोज़ को मैंने 2015 में ज्वाइन करा था आगरा कैफ़े से और उसके बाद फिर मैं लखनऊ शिरोज़ में ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा जी, शिरोज़ की क्या भूमिका रही है आपकी ज़िंदगी में? शिरोज़ की भूमिका तो ये है कि जैसे कि जब हम लोग घर पे रहते थे तो हमें नहीं इतना मालूमात होती थी कि इतने सारे ऐसे अटैक हो रहे हैं। और एसिड को लेके उस टाइम पे जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था तो कोई बात भी नहीं करता था, कोई लॉ नहीं थे, कोई एनजीओ इस पे काम नहीं करते थे। और शिरोज़ एक स्पेशल इसलिए है कि शिरोज़ में आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे कि हमारी स्किल पे काम होता है, मतलब जो भी सर्वाइवर है पढ़ना चाहती है या कोई भी कोर्स करना चाहती है या सिलाई सीखना चाहती है या डिज़ाइन कुछ भी, वो यहाँ पे कराया जाता है। क्योंकि जब हमारे ऊपर ऐसे अटैक होता है ना तो एक ऐसी एज होती है जब पढ़ाई का या कुछ सीखने का टाइम होता है, तो वही टाइम जब अटैक हो जाता है तो वो एक बहुत लॉन्ग टाइम जो है वो ट्रीटमेंट में चला जाता है। ट्रीटमेंट तो लाइफ टाइम का है, बट जो एक बहुत ज़्यादा जो सीरियस कंडीशन होती है उस टाइम पे वो ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जी, लोगों के पहले के और आपके फीडबैक में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? जैसे पहले लोग हमें नहीं जानते थे क्योंकि अटैक के बाद हम घर पर ही थे, हमारा लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। और शिरोज़ में आने के बाद लोगों का नज़रिया ये बदला है कि उससे पहले लोग हमें नहीं जानते थे, शिरोज़ में आने के बाद बहुत सारे लोग जानते हैं। और उनका फीडबैक यही है कि मतलब वो लोग हमसे मोटिवेट होने आते हैं, क्योंकि जो हमने अपना स्ट्रगल करा है, जो फाइट करी है समाज से, कानून से, अपना हक मांगा है, अपनी चीज़ें मांगी है, वो स्ट्रगल वो फाइट करके हम यहाँ शिरोज़ तक आए। तो लोगों का देखने का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हुआ है। अच्छा जी, तो इस समाज से आप क्या चाहती हैं? इस समाज से तो हम यही चाहते हैं कि पहली चीज़ जो ऐसे अटैक हो रहे हैं उन्हें सबसे पहले रोका जाए, क्योंकि जो गुस्सा होता है ना वो सिर्फ 1 मिनट का होता है, लेकिन किसी की भी, चाहे वो गर्ल्स हो बॉय हो कोई भी हो, लाइफ पूरी मतलब डैमेज हो जाती है। तो मेरे लिए समाज का यही कहना है कि आप अपने, ये शुरुआत हमारे घर से होती है। अगर ये शुरुआत हम घर से करेंगे, अपना लड़का लड़की को बराबर का दर्जा देंगे, प्लस जैसे कि लड़की है तो वो भाई बाहर से आया है तो उसे पानी दो, खाना दो, ये सारी चीज़ें में बदलाव लाना चाहिए। जो लड़का कर रहा है वही लड़की करे, जो लड़की कर रही वही लड़का करे। तो वो लड़कों के अंदर जो एक ईगो होता है ना कि किसी लड़की ने मना कर दिया है, लड़के के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी, ये सारी चीज़ें हम घर से सिखाएंगे। तो जब हम शुरुआत घर से करेंगे ना तो हमारे आसपास का धीरे धीरे माहौल खुद ही अच्छा हो जाएगा और जो ये क्राइम होते हैं वो नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप? मेरा नाम अस्मा है जी। और जब से हम शिरोज़ से जुड़े हैं अटैक होने के बाद में, तो ये तो एक नई ज़िंदगी, नया प्लेटफॉर्म और नई लाइफ मिलती है शिरोज़ में आने के बाद में। तो शिरोज़ के का मकसद यही है, इतना खुशियों का भरा मकसद है, मतलब है हद से ज़्यादा, कुछ हम बता नहीं सकते इसके बारे में। मैं भी नहीं पता था कि एक अटैक होने के बाद में हमारे साथ हमारी नई ज़िंदगी और नए उड़ान और नए हौसले मिलेंगे और नए जज्बे मिलेंगे, हमें नहीं मालूम था। तो उस यहाँ से बहुत खुशियाँ मिलती हैं। हमारे साथ हो, हम हिम्मत हार जाते हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैम, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें। तो मेरा नाम सीमा है और मैं शिरोज़ हैंगआउट में 2017 से काम कर रही हूँ और मैं अभी एज अ प्रोडक्शन टीम में हूँ और जो भी कंटेंट आप देखते हैं सोशल मीडिया पे तो वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अभी। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या है शिरोज़ हैंगआउट? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, शिरोज़ हैंगआउट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब वैसे तो ये नॉर्मली एक रेस्टोरेंट है लोगों के लिए, लेकिन ये सर्वाइवर्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो पब्लिक से डायरेक्ट वो इंगेज होते हैं
और इनका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर कैफ़े है, गैदरिंग होती है, जैसे आप लोग आए हो आप यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब। ओके मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसा रहा शिरोज़ का अब तक का सफ़र और आप इसे आगे कहाँ देखना चाहती हैं? तो शिरोज़ का सफ़र मतलब ये एक या कुछ शब्दों में तो मतलब मैं नहीं बता पाऊँगी कि कैसा रहा। वैसे तो ये एक संघर्ष रहा है सर्वाइवर्स का। अगर मैं इनको बताऊँ तो एक जर्नी रही है लोग मतलब सर्वाइवर्स की, उनके घर से निकलकर यहाँ पर कैफ़े पे काम करने तक की, और ये जर्नी अभी मतलब जारी है। तो धीरे धीरे मतलब शिरोज़ का अपना एक नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा सर्वाइवर्स अभी छाँव फाउंडेशन ने मतलब जोड़े हैं। तो ये धीरे धीरे मतलब अभी चल रहा है इसका सफ़र। आप फ्यूचर में इसको कहाँ देखना चाहती हैं? आप चाहती क्या है कि शिरोज़ हैंगआउट आगे चल के कैसा नाम कमाए या इसकी क्या स्टेबिलिटी हो? शिरोज़ हैंगआउट में देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर्वाइवर्स के लिए, मतलब बहुत सारी क्लासेस होती हैं। और शिरोज़ हैंगआउट में इसलिए नहीं कहूँगी कि और ज़्यादा खुलने चाहिए, क्योंकि एसिड अटैक मुझे लगता है कि बंद होने चाहिए। अभी अगर मैं बात करूँ तो पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा एसिड अटैक के केसेस आए हैं, और हमारी टीम ने मतलब रीच आउट भी किया है, चाहे आपका आगरा हो, मथुरा हो और रायबरेली हो। तो अभी हम लोगों ने एक रायबरेली का एक केस अभी हम लोगों ने रीच आउट किया था, तो वहाँ पे भाई बहन पर एसिड अटैक हुआ था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शिरोज़ के जैसे और कैफ़े खुलने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़रिया है उन सर्वाइवर्स के लिए जो जिनके लिए और कुछ नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए कोई और जॉब नहीं है। तो एटलीस्ट ये जो कैफ़े है उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए एक लाइवलीहुड है, उनका एक परिवार है। तो उनका ज़रिया है कि वो अपना और अपने परिवार को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती समय अपना हमारे साथ साझा किया। अकेली नहीं हूँ मैं, मेरे साथ मेरा समाज है। समाज के कुछ वहशी दरिंदे जो करते घृणित पाप हैं। हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे हौसला चाहिए। गिर जाऊं तो सहारा देने वाला समाज चाहिए। वक्त लगेगा कामयाब होने में, तब तक सबका साथ चाहिए।